Hello बच्चों, let's read the question. The question says to check the principle of multiple proportion, a series of pure binary compounds PM, QN were analyzed and their composition is tabulated below. The correct option is R. A is if empirical formula of compound 3 is P3Q4, then the empirical formula of compound 2 is P3Q5. B says if empirical formula of compound 3 is P3Q2 and atomic weight of element P is 20, then the atomic weight of Q is 45. C says if empirical formula of compound 2 is PQ, then the empirical formula of compound 1 is P5Q4. And D says if atomic weight of P and Q are 70 and 35 respectively, then the empirical formula of compound 1 is P2Q. So इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें चेक करना है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसके लिए हमारे पास कुछ बाइनरी कंपाउंड्स दे रखे हैं जिनका फॉर्मूला में जनरल फॉर्मूला क्या है, PMQN। सो हमें क्या है, वेट पर एक टेबुलर फॉर्म दे रखा है जिसमें हमारे पास तीन कंपाउंड ने परसेंटेज वेट ऑफ पी एंड परसेंटेज वेट ऑफ क्यू दे रखा है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देख लेते हैं हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए पता होना चाहिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे वही पूछा गया है। ये हमारे पास आता किसके अंडर है, मोल कंसेप्ट के अंदर। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, when two elements combine, when two elements combine to form more than one compound, the different masses of the different mass of element that combines with the fixed mass of other element are a ratio of small whole number। ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की एक स्टेटमेंट है। उसने क्या कहा था कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं दो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तो जो डिफरेंट मासेस होते हैं एलिमेंट्स के जो कंबाइन करते हैं विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, वो क्या होता है, एक रेशियो होती है होल नंबर की। अब हम इसके लिए देख लेते हैं कि हमारे पास देखो एक टेबल दे रखा है, हम उस टेबल को बना लेते हैं पहले तो। अब सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास कंपाउंड है इधर, हियर वी हैव weight percentage of P and here we have weight percentage of Q। कंपाउंड हमारे पास क्या है, 1 2 और 3। अब हमारे पास क्या है, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, फर्स्ट में परसेंटेज ऑफ P 50 है, परसेंटेज ऑफ Q भी 50 है। हम लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ P 50 एंड परसेंटेज ऑफ Q भी 50 है। अब सेकंड में क्या है, Q की तो हमारे पास 55.6 है, लेकिन P की कितनी है, 44.5। हम क्या मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि Q की परसेंटेज 50 है। अगर हमारे पास Q की हमने 50 मान ली तो P की हमारे पास क्या हो जाएगी, यूनिटरी मेथड से ये आ जाएगी 44.4 बाय कितनी थी, 54 इट इज 6 इंटू 50, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40%। सिमिलरली थर्ड में भी हमारे पास वेट परसेंट ऑफ क्यू 60 है, तो हम क्या करेंगे 50, हम इसको इक्विवेलेंट कर लेंगे हर जगह 50 50, तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा 40/60 इंटू 50, तो ये आ गया 33.33%। यहाँ तक करने के बाद अब हम अपने स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, if empirical formula of compound 3 is P3Q4 then empirical formula of compound 2 is P3Q5। अब हमारे पास क्या है, हमें जो compound 3 है उसका जो empirical formula है वो दे रखा है P3Q4। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं P3/4Q, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर मैं दोनों साइड इस तरह से कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 5 15/4 Q5। अब हमने इसको इस फॉर्म में क्यों दिया लिखा है, क्योंकि हमें जो हमारे पास कंपाउंड 2 का जो फॉर्मूला है वो क्या दे रखा है, P2Q5।
5। सो यहाँ पे क्योंकि Q के पास 5 था तो मैंने क्या किया, जो हमारे पास ये फॉर्मूला था P3Q4, उसको इस तरह से अरेंज कर लेना कि Q पे हमारे पास क्या आ जाए, 5 आ जाए। सो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला दे रखा है, कंपाउंड नंबर 2 का। ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड नंबर 3 का, जो हमने सॉल्व किया। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ मास ऑफ P इन कंपाउंड 3 एंड 2। सो हम निकाल लेते हैं रेशियो ऑफ masses of P in compound 3 and 2। So 3 में हमारे पास कितनी है, 15/4 डिवाइडेड बाय 2 में कितनी है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 15/8। सो हमारे पास क्या आ गया, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ पी इन कंपाउंड 3 एंड 2 कितना आ गया, 15/8। अब हम टेबल से अगर देखें, कंपाउंड कौन कौन सा है हमारे पास, 3 और 2। अगर हम इसकी रेशियो निकाले परसेंट पी की, तो हमारे पास कितनी आएगी, फ्रॉम टेबल वी कैन से। सो अगर हम टेबल से निकालेंगे तो टेबल से जो हमारे पास रेशियो आएगी किसकी, पी की इन कंपाउंड 3 एंड 2, वो कितनी आएगी, तो हमें कितनी दे रखी है, 33.3 डिवाइडेड बाय 40। सो ये हमारे पास आ गई 5/6, क्योंकि टेबल में हमने निकाल ली थी 33.3/40। सो अब देखो हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग आ रही है, हमारे पास जो पी का फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग आ रही है 15/8, बट टेबल में क्या कह रहे हैं, 5/6। तो इसका मतलब हमारी जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि उस पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं लग रहा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या ही ये रहा था कि जो रेशियो है वो क्या होगी, सेम होगी। सो इस केस में रेशियो सेम नहीं है, सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। अब हम स्टेटमेंट 2 की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 3 इज P3Q2 and atomic weight of element P is 20, then the atomic weight of Q is 45। सो हम इसको देख लेते हैं। अब इस केस में हमें क्या दे रखा है कि जो कंपाउंड 3 है उसका फॉर्मूला कितना है, हम सेकंड स्टेटमेंट कर रहे हैं। कंपाउंड 3 का जो फॉर्मूला है वो होगा P3Q2। अब हम देखो, हम ले लेते हैं एलिमेंट, हम एक टेबल बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेट परसेंट, और यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो। सो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, P एंड Q। सो हमारे पास अब क्या था, हमें वेट परसेंट निकालनी है। हम पी का कितना दे रखा है, पी का वेट कितना दे रखा है, 20। उसका वैसे परसेंटेज कितनी थी, 40। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 40/20 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली क्यू का हमारे पास वेट कितना है, 45। परसेंटेज कितनी थी हमारे पास क्यू की इन कंपाउंड 3, दैट इज 50, दैट इज 60। सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज, हमने इस टेबल में देखना है जो हमें गिवन है कंपाउंड 3 का। सो कंपाउंड 3 का वेट कितना है, 60 है, तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 45। तो ये आ गया 4/3। सो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे 4/3 से, और इसको 4/3 को 4/3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। सो हमारे पास क्या बन गया, P3/2 एंड Q। सो फॉर्मूला बन गया P3Q2। सो हमें यही कहा गया था कि इसका फॉर्मूला P3Q2 होगा। सो हमारा जो स्टेटमेंट बी है दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। वो क्या कह रही है, इफ इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 2 इज PQ, देन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 1 इज P5Q4। सो हम इसको देख, सो हमें गिवन क्या है कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो कितना है, PQ है, किसका, कंपाउंड 2 का। और हमें बताना है कि कंपाउंड 1 का कितना होगा, ये कंपाउंड 2 का है, और कंपाउंड 1 का हमें बताना है कितना होगा, P5Q4 है क्या। सो अब इसको हम रीअरेंज कर लेंगे इस फॉर्म में, ताकि Q के पीछे 4 आ जाए। तो सबसे पहले हमें निकालना है रेशियो ऑफ मास ऑफ P इन कंपाउंड 2 एंड 1। तो वो कितनी आ जाएगी रेशियो ऑफ मास ऑफ वो, तो हम निकाल लेंगे, वो आ जाएगी 4/5। सिमिलरली जैसे हमने पिछला जो स्टेटमेंट टेप किया था वैसे ही ये करना है, फ्रॉम टेबल जो ये रेशियो आ जाएगी, ये कितनी आ रही है टेबल से हमारे पास रेशियो, दैट इज 40/50। तो कितनी आ गई, 4/5। सो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, यही कहा गया था हमारे पास। सो हम इसको अगर टेबल से भी देखते हैं तो टेबल से भी हमारे पास क्या आ रही है, 40/50, दैट इज 4/5। देखो ये सेकंड कंपाउंड है, ये फर्स्ट कंपाउंड है, तो 40/50 आ रही है। तो हमारी जो स्टेटमेंट सी है वो भी क्या है, करेक्ट। हम लास्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, इफ एटॉमिक वेट ऑफ पी एंड क्यू वाज 70 एंड 35 रिस्पेक्टिवली, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज P2Q। सो हम देख लेते हैं हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है। अगेन हम लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे वेट परसेंट, देन वी विल फाइंड मोल एंड सिंपल रेशियो। सो एलिमेंट है हमारे पास PQ। हमें P का क्या दे रखा है कि जो P है उसका वेट कितना है 70, और जो Q है उसका कितना है 35, और इनकी परसेंटेज हमारे पास कितनी है P और Q की, किसमें, कंपाउंड 1 में, दैट इज 50-50। सो परसेंटेज हमें दे रखी है दोनों में 50-50 दे रखी है। सो मोल हम निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे, 50/70, 50/70।
सिंपलेस्ट रेशियो में करेंगे तो क्या होगा, इसको 50/70 से डिवाइड करेंगे, ये 1 आ जाएगा, और इसको करेंगे, सॉरी यहाँ पे 50/70 नहीं है, इसका वेट हमें दे रखा है 35, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 35 आएगा, here it will be 35। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे आएगा कि इस जो वैल्यू है इसको हम 50/70 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, PQ2। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि P2Q होगा, सो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। सो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, स्टेटमेंट बी एंड सी। होप यू फाइंड द आंसर, बेस्ट ऑफ लक।